हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पैसिव वॉइस। आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस का रोल बहुत बड़ा होता है इंग्लिश ग्रामर में। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर पैसिव वॉइस नहीं आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम हो, प्राइवेट एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पैसिव वॉइस कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, पैसिव वॉइस में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस आज आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो प्रेजेंट टेंस को हम पूरा पढ़ने वाले हैं। आप आराम से दिल थाम कर बैठ जाइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो मास स्टडी ऐप, हमारे इस ऐप की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट में भी है, या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे मास स्टडी तो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए, हम सबको पता है कि जो वॉइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं। वॉइस यानी वाक्य। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक क्या होता है? एक्टिव वॉइस, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंस भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा, क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। हम सबको पता है दो प्रकार का होता है और इस वो एक्टिव वॉइस को ही टेंस कहा जाता है। अब जब भी हम एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि ही, एक सेकेंड, यहां पर जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस आ गया कि ही इज राइटिंग अ लेटर। मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि ही इज राइटिंग अ लेटर, तो कैसे बनाएंगे आप? तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए सेंटेंस आया ही इज राइटिंग अ लेटर। तो आपको कुछ बेसिक बातें बताई जाती है भाई पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय, कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आगे लाइए, अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके अकॉर्डिंग टेंसेस कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे इज को मैंने यहां पे इज बीइंग कर दिया, तो अ लेटर इज बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर दिया है राइटिंग, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। तो अ लेटर इज बीइंग रिटर्न और ही का हो जाएगा बाय हिम। क्या हो जाएगा? बाय हिम। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस बना अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय हिम, इस तरीके से। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है, वो बेसिक रूल्स माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक रूल समझ लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट को हम एक एक करके पैसिव वॉइस में बदलेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक रूल्स। क्या देखते हैं? बेसिक रूल्स। तो हमने यहां पे हेडिंग डाल दी कि पैसिव वॉइस बनाने के बेसिक रूल्स। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के बेसिक रूल्स। अब नंबर 1 रूल क्या है? नंबर 1 रूल क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस हम बदल देते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस बदल देते हैं। ये आप सबको पता होगा कि हम सब्जेक्ट को लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। नंबर दूसरा, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अनुसार जो होती है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में बदल जाती है। टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आने HV बदल जाती है। ये नियम भी आपको याद रखना है। नंबर 3, पैसिव वॉइस के प्रत्येक सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के प्रत्येक वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एंड चौथा जो मेजर चेंजेस आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं।
क्या लगाते हैं? जब हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो उसके पहले बाय लगाते हैं। तो ये 4 बेसिक नियम आपको पता होने चाहिए। अगर ये 4 बेसिक रूल्स पता है तो पैसिव वॉइस बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद आप टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, फिर वर्ब का फॉर्म चेंज कर दो, हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और अगर आपको मैं बोलूं कि इसे पैसिव वॉइस बनाओ तो कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे सर इंग्लिश को आगे ले आओ, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इंग्लिश आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इज साथ में लगा दिया, बीइंग, क्योंकि इज तो इसमें भी लगा था, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो चेंज कर दी हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ बीइंग लगा दिया, इंग्लिश इज बीइंग। और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। और यहां पर ये जो ही है तो इसको चेंज करते हैं, सब्जेक्टिव वाले फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, तो ही का हो जाएगा बाय हिम। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इस तरीके से हमने सेंटेंस को बना दिया। समझे कि नहीं समझे? आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? है ना? ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। इस तरीके से हम कुछ बदलाव कर देंगे जिससे हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो ये सारे नोट्स भी वही बताएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मास्टर डी ऐप पर या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहां पर हेडिंग पैसिव वॉइस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखिए जब आपका एक्टिवाइज होता है, एक्टिवाइज क्या होता है? इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट लिखा होता है, इजेमार लिखा होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो टेंस होता है, एक्टिवाइज होता है, उसमें सब्जेक्ट को आगे रखा जाता है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर हम पैसिवाइज की बात करें तो पैसिवाइज में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, इजेमार आता है, और यहां पर ना हम बीइंग लगाते हैं। एक एडवांस चेंज आता है बीइंग वाला। और पैसिवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाय करके यहां पर सब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे। सब्जेक्ट कहां चला जाएगा? पीछे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। बीइंग को नहीं भूलना है, अधिकतर बच्चे बीइंग को भूल जाते हैं। एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि ही इज कॉलिंग मी, सेंटेंस क्या आया? ही इज कॉलिंग मी। अब आपको बोला कि भाई इसका पैसिवाइज बनाओ, है ना। तो आपने लिखा बहुत आसान है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता है। सबसे पहले ये मी को आगे लाएंगे, तो मी को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर आई इधर जाकर उधर जाकर मी बनता है तो मी इधर आकर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो आई के साथ क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे। या ऑब्जेक्ट आई लिखा, फिर यहां से एम लिया और लगा देंगे बीइंग। हमने बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बीइंग लगता है, पैसिव वॉइस में, टेंस में नहीं लगता है। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा। कॉल्ड बाय, और ही जो है ना इसका क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान है, कठिन है ही नहीं। इसलिए आपको प्रोनाउंस के चेंजेस भी पता होने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वी आर बिल्डिंग अ होम, वी आर बिल्डिंग अ होम, हम एक घर बना रहे हैं। बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। कैसे करेंगे? तो अ होम, फिर यहां पे लगा देंगे इज, है ना। अ होम, फिर यहां पे लगा देंगे इज। अब उसके बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान रखना है, अगर पैसिव वॉइस के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कोई अगर आर्टिकल लगा है तो उसको भी आगे ले जाना है। कोई एडजेक्टिव भी लगा हो तो उसको भी आगे ले जाना है। तो अ होम आगे चला गया, क्योंकि यहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब थी? यहां पर आर थी,
क्यों? क्योंकि यहां पर वी लगा था, सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे लगा था हेल्पिंग वर्ब। अब हम ऑब्जेक्ट आगे ले आए तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एक है ना, अ होम, एक घर है तो इज लगा दिया। इसके बाद बीइंग लगाना है क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है बीइंग, तो बीइंग के बाद यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, तो बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट, और यहां पर लगा देंगे बाय, और ये जो वी है इसका उल्टा होता है अस। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या बन गया? अ होम इज बीइंग बिल्ट बाय अस, हमारे द्वारा घर को बनाया जा रहा है। समझ में आया? इस तरीके से तो हमें इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाना है, कोई डाउट तो नहीं है? और भाई सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट दिखेगा, समझ जाना कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का पैसेज बनाना है, इज एम आर प्लस बीइंग लगा दो, बाकी ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है। ठीक है, यहां पर दिक्कत कहां हो सकती है? प्रोनाउन के चेंजेस में। प्रोनाउन को आपको ध्यान से चेंजेस करना है, मैं बार बार आपको बताता हूं ताकि आप भूले नहीं। अगर आता है तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, और नहीं आता है तो सुन लो भाई, है ना? ये प्रोनाउन के चेंजेस हमें याद रखना है। आई का उल्टा क्या होता है ना? आई का उल्टा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर मी होता है, तो देखो आई पीछे जाके मी बनता है, तो मी आगे आके आई बनेगा, ध्यान रखना है। तो आई वी, वी का उल्टा क्या होता है? अस होता है। दे का उल्टा क्या होता है? देम होता है। यू का उल्टा यू ही होता है, यू आगे जाए पीछे जाए कहीं पर भी आए यू ही आता है। शी का उल्टा क्या होता है? हर होता है। ही का उल्टा क्या होता है? हिम होता है। और इट का उल्टा इट ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रोनाउन आपके होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके देखते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले 10th 12th के एग्जाम में कन्वर्ट करने को आपको आता था, आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा कि आई एम नॉट डेकोरेटिंग हाउस, आई एम नॉट डेकोरेटिंग हाउस, इसका पैसिवाइज बनाइए। अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट कन्वर्ट करने को ही बोल रहा हूं, बनाओ। बनाइए भाई बनाइए। बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया। इसमें एक गलती आप कर सकते हैं, वो गलती बताओ कौन सी है? कि सेंटेंस मैंने नेगेटिव बनाया है तो आपको पैसिवाइज भी क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। हाँ या ना बोलो भाई, पैसिवाइज भी क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। देखिए यहां पे आगे आ जाएगा हाउस, और हाउस के साथ लगा देंगे इज, और लगा देंगे बीइंग। यहां एम क्यों लगाया? क्योंकि आई था यहां पर, हाउस चूंकि ऑब्जेक्ट को आगे लाए ना, और सब्जेक्ट जाएगा पीछे, तो हाउस इज बीइंग। और यहां पर ये गलती मत करना, यहां पर नॉट लगाना। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि अगर एक्टिव वाइज नेगेटिव है तो पैसिव वाइज भी नेगेटिव ही बनेगा, तो नॉट को भूलना नहीं है। तो हाउस इज नॉट बीइंग, और फिर लगा देंगे डेकोरेटेड, डेकोरेटेड बाय, और आई का उल्टा हो जाएगा मी। कितने लोगों का सही गया फटाफट बताइए कमेंट में। और पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है सब लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दे आर कटिंग सम ट्रीज, वे लोग कुछ पेड़ों को काट रहे हैं। बनाओ पैसे वाइज, बनाइए भाई बनाइए, पैसे वाइज बनाइए। दे आर कटिंग सम ट्रीज, ठीक है, बना लिया, मन में तो बना ही लिया होगा। चलिए देखते हैं। ट्रीज आगे आ जाएगा, लेकिन ट्रीज को नहीं लाना है। अब यहां पर एडजेक्टिव लगा है, तो एडजेक्टिव लगा है तो आपको सम को भी आगे लाना है। तो ट्रीज आर, नहीं सम ट्रीज आर आएगा। सम ट्रीज आर
फिर लगाना पड़ेगा बीइंग, और कट का थर्ड फॉर्म कट होता है, कटेड मत कर देना, कट ही होता है। तो सम ट्रीज आर बीइंग कट बाय, और दे का हो जाएगा देम। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही बनाए जाते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स के नहीं बनाए जाते। वर्ब्स दो प्रकार की होती है, थोड़ा सा वो मैटर भी आप समझ लीजिए, है ना। वर्ब्स जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, अच्छे से लिखता हूं वरना फिर आप बोलोगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स, और एक होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है दोस्तों? ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, मतलब ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ना। ऐसी वर्ब जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है। जैसे एक सेंटेंस लिखा कि शी कॉल्स मी, ये सेंटेंस लिखा मैंने, तो यहां पर ये जो वर्ब है ना, ये कॉल, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट से। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होती है, वो किसी न किसी जगह की ओर बताती है। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने कि ही इज गोइंग, तो यहां पर ये जो गोइंग वर्ब है ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और दूसरा गो, ये कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है ना, ये जगह बताती है। तो जैसे गो हो गया, कम हो गया, स्लीप हो गया, ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है ऑब्जेक्ट से, इसलिए इन्हें इंट्रांजिटिव माना गया है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे ना, तो पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही बनाए जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आप गूगल पे सर्च करेंगे, एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, या फिर नोट्स में हम बता देंगे आपको। वापस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमने ये क्वेश्चंस करके देखे, आपने समझ लिया कैसे आंसर इनका बनाना है। चलिए अभी हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो पैसेज बनाने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है? हमने कॉन्टिन्यूअस कवर किया, अब हम चल रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का? सब्जेक्ट आता है, हैज और हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और यहां पर बीन लग जाता है, तो हैज हैव प्लस बीन, बीइंग नहीं बीन लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो याद क्या क्या रखना है? बस छोटी सी बात याद रखनी है, हैज और हैव को बीन कर देना है। अगर एक्टिव वॉइस में सिंस फॉर लगा है तो पैसिव वॉइस में सिंस फॉर लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेंटेंस करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया, शी हैज बीन नहीं, शी हैज, है ना, शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, इस तरीके से शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स। इसका आंसर बताइए, बनाइए इसका पैसिव वॉइस। क्वेश्चन क्या पूछा? पैसिव वॉइस बनाइए। कम ऑन गाइस, डू इट। शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, तो क्या बनाएंगे? क्लोथ्स हैव बीन, हमें हैजव के साथ एक्स्ट्रा बीन जोड़ देना है, तो क्लोथ्स हैव बीन, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर। सेंटेंस क्या बनाया? क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर, कपड़े उसके द्वारा धोए जा चुके हैं। इस तरीके से बनेगा।
इसका मतलब क्या हुआ, वह कपड़े धो चुकी है, कपड़े उसके द्वारा धोए जा चुके हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। इस तरीके से पैसेज बना देंगे। कभी कभी आपको नेगेटिव भी पूछ लेगा, तो नेगेटिव का भी आंसर देते आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस यहां पर आया, क्वेश्चन नंबर 2, सम बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल। सम बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल। आपने जैसे ही देखा कि सर वाक्य में ना सम बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल, तो वाक्य में क्या लगा हुआ है, तो वाक्य में हैव लगा है, दिमाग की बत्ती जली, ये तो परफेक्ट टेंस है, तो इसको हैज हैव को हैज हैव बीन कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। फुटबॉल आगे जाएगा तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, फुटबॉल हैज बीन। यहां ध्यान रखना, ऊपर हमने हैव लगाया था, क्यों, क्योंकि सम बॉयज था ना, इसलिए यहां पर हैज लगाना पड़ेगा। तो फुटबॉल हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमको वैसे भी मिल जाती है, क्योंकि ऊपर भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट में रहती है, तो थर्ड फॉर्म याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो प्लेड बाय सम बॉयज। ठीक है, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय सम बॉयज। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं हो रही होगी। चलिए, तो हमने अभी कंप्लीट किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, आपको बताता हूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आपको यहां देखेंगे तो यहां पर मैंने वही चीज समझा के रखी है, पीपीटी जो बनाया है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ये आपने देखा कि यार ये तो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इजेमार को क्या कर दोगे, इजेमार बीइंग। तो अ लेटर, देखो अ लेटर आगे चला गया, अ लेटर कहां गया, आगे चला गया, है ना। तो ये अ लेटर आगे गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। यू आर प्लेइंग टेनिस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, तुम टेनिस खेल रहे हो, उल्टा कर दो, टेनिस आगे गया, यू चला गया पीछे, टेनिस साथ इज आया, इसके बाद बीइंग लगा, टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय यू। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मुझे लगा, मुझे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहां पर भी देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हैव को हैव बीन कर देते हैं। सोहन हैज टेकन टी, सोहन ने क्या कर ली है, चाय पी ली है, तो सोहन चाय पी चुका है, तो चाय सोहन के द्वारा पी जा चुकी। कैसे बनाएंगे, टी आगे गया, सोहन पीछे आ गया, टी हैज बीन टेकन बाय सोहन, सिंपल है, सोहन के लास्ट में बाय लगा देंगे। आई हैव नॉट रिटर्न लेटर, यहां पर सेंटेंस नेगेटिव है, तो पैसिवाइज भी क्या बनेगा, पैसिवाइज भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, पैसेज क्या बनेगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं उसके पहले, हमारे ये इंग्लिश के कोर्सेज हैं स्पोकन के, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक्सपर्ट बैच है प्रैक्टिस करने के लिए। पर्सनल क्लास है, अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे कोर्सेज है, आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शंस दूंगा और आपको राइट आंसर बताना है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, शी इज ड्राइविंग कार। ठीक है, एग्जाम में आपको, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन आएंगे। तो 4 ऑप्शन कैसे आ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। और बताए, क्वेश्चन ऑप्शन से ही बाहर हो जाता है।
सो गाइस टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सा सही आंसर है बताइए, विच इज द राइट आंसर बताइए। प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा कमांड होगी इंग्लिश पर, ग्रामर में प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, वेदर इट इज स्पोकन और ग्रामर आपको आना ही चाहिए। अगर आपने मेरी स्पोकन इंग्लिश की बुक नहीं ली वो भी ले लीजिए, उसमें ही पैसे वाइज मैंने दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। बताइए क्या है भैया। देखिए सबसे पहली बात हम कैसे ऑप्शन बाहर करेंगे, तो ये शी जाएगा पीछे तो क्या होना चाहिए, शी का अपोजिट फॉर्म क्या होगा, बाय हर। यहां पर बाय हर है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। यहां पर भी बाय शी है तो ये ऑप्शन गया। यहां बाय हर है, यहां भी बाय हर है। तो अभी हमारे तीन ऑप्शन जीवित हैं, एक ऑप्शन हमने बिना ट्रांसलेट किए कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो कार है ये आर्टिकल ए के साथ आया है तो अकार पूरा का पूरा आगे आना चाहिए, तो ये भी यहां पर भी अकार आगे आया है। यहां पर तो ये तो क्रॉस पहले ही हो चुका है, यहां पर अकार नहीं है तो ये भी क्रॉस, देखो ये कार ही नहीं ना, यहाँ पे अ लगाना था, लगा ही नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, कौन कौन से, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया तो दो ऑप्शन बचे, एक ए वाला और एक डी वाला। अब हमें देखना है कि चूंकि ऊपर का सेंटेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस का है, तो बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि इज मार्क के साथ बीइंग आता है। तो देखो इसमें बीइंग लगा है क्या, नहीं लगा है, यहां पर बीइंग आना था तो ये ऑप्शन भी गया। हमारा आंसर क्या हो गया, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हर, उसके द्वारा कार चलाई जा रही है। सीधा, कोई कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है, फिर भी कंफर्म करने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये शी, ये अ कार आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट आगे आ गया अकार, ये शी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहां पीछे लिख दो बाय हर, है ना, अकार इज, और फिर क्या लगा देंगे, बीइंग, और ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रिवन। तो सेंटेंस क्या है, अकार इज बीइंग ड्रिवन बाय हर। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, आंसर ये वाला है हमारा, अकार इज बीइंग ड्रिवन बाय हर, करेक्ट है, मैच कर रहा है। इसी तरीके से एग्जाम में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इंट्रोगेटिव, वो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। यू हैव नॉट इनवाइटेड मी, ठीक है, यू हैव नॉट इनवाइटेड मी। बनाइए, कैसे बनाएंगे इसको, यू हैव नॉट इनवाइटेड मी, अरे भैया ऑप्शन तो बता दो, आप यही बोले सर ऑप्शन बता दो। चलिए ऑप्शन बता देता हूं, आई हैव बीन इनवाइटेड यू, ऑप्शन बी, आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड by you, option C, I have invited by you, and D option, I have been not invited by you। चलिए अब तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो, सिंपली मैंने जो पढ़ाया वही लिखा है, ठीक है, मैंने जो पढ़ाया वही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले यू जाएगा पीछे तो क्या हो जाएगा इसका, बाय यू हो जाएगा, क्या होगा, बाय यू। तो यू देखो यहां पर बाय यू है ही नहीं तो ये आंसर बाहर हो गया। अब यहां पर भी बाय यू है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों ऑप्शन जीवित हैं। अब मी आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई, तीनों जगह आई है।
हमें देखना पड़ेगा हैव का क्या होता है, हैव बीन होता है। तो यहां पर हैव बीन यहां पर भी है, यहां पर हैव बीन नहीं है, बीन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब हमें बी और डी में से कोई आंसर बताना पड़ेगा, बी में से डी में से। तो हमें देखना है कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये दो आंसर है अपने पास, एक बी वाला एक डी वाला, तो यहां पर नॉट लगा है और यहां पर नॉट यहां भी लगा है, लेकिन यहां पर नॉट हैव नॉट बीन है, ये सही है। हैव बीन नॉट नहीं होता है, तो ये आंसर गलत है, ये सही हो जाएगा। भाई जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो अगर हमारे पास हेल्पिंग ऑफ दो शब्दों की है, हैव बीन, तो हैव के बाद नॉट लगता है। हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं है। यू हैव नॉट इन्वाइटेड मी, तो पहले मी की जगह आई लाओ, आई के साथ लगा दो हैव बीन, आई हैव बीन, और यहां पर चूंकि नॉट भी है ना, तो आई हैव, तो आई हैव नॉट लगा दो और बीन आ जाएगा पीछे, ये नॉट को आगे ले आना है। तो आई हैव नॉट बीन, और इनवाइट का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो हमने भी वही लिख दिया, इनवाइटेड बाय यू का यू ही होता है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, बहुत आसानी से बना दिया। तो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, या तो वो आपको एमसीक्यू पूछेगा, या तो आपको क्या पूछा जाएगा, या तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, या फिर आपको ये वाले सेंटेंसेस कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभी आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी आ जाता है। मान लीजिए उसने इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पूछ लिया, तो आपको पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे आर यू बाइंग बुक्स, क्या तुम किताबें खरीद रहे हो। इस पैटर्न का अगर आ गया आर यू बाइंग बुक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनाना है। ठीक है, तो ये बुक्स आगे आ जाएगी, तो जैसे ही आप बुक्स को आगे लाओगे तो आपको यहां पर आर लिखना पड़ेगा आगे। तो आर बुक्स, और बीइंग को मत भूल जाना, बीइंग, और बाय की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बॉट बाय यू, समझ में आया। इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये अक्सर होता है कि आप इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बना सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफिकल्टी आपको आएगी। कभी कभी कुछ लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को मेंशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन है, जैसे पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, ये अनसर्टेन ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस तो बनेगा, लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्ट को लिखते ही नहीं है। तो इसका कभी कभी ऐसा भी, इसके दो आंसर हो सकते हैं। देखो पहला आंसर क्या होगा, फुटबॉल आगे लाए, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय पीपल, एक तो हमने पीपल को मेंशन कर दिया, ठीक है। और एक दूसरा आंसर ये हो सकता है कि हम पूरा आंसर लिखेंगे लेकिन पीपल नहीं लिखेंगे, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, बस। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब कभी एवरीबडी, एनीबडी, पीपल, समबडी, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो इनको ऑब्जेक्ट में लिखा ही नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं और काम हो जाता है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय पीपल, ये आंसर भी सही माना जाएगा, और फुटबॉल इज बीइंग प्लेड ये भी आएगा। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन में भी आ जाते हैं, तो इनको भी हमें चूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जरूर अच्छे समझ में आज की क्लास आ गई होगी, मजा भी बहुत आया होगा, चीजें सिंपल तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप गए नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश की एग्जाम कठिन होती है, सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, उनके टेस्ट देने पड़ेंगे, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स को ज्वाइन करिए। ये इसमें सारे एग्जाम्स कवर्ड है, ऐसा मैंने पढ़ाया है कि कोई सी भी एग्जाम देना चाहते हो ये कोर्स सब पे लागू होगा। टॉपिक वाइज सारे लाइव टेस्ट हैं, अपना स्कोर आप देख सकते हैं टेस्ट में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। हमारा टेक्निकल सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, प्रैक्टिस शीट्स, नोट्स सब कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है।
आप जरूर अच्छे से मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चंस को ग्रेजुअली सॉल्व करिए। दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। अभी इसके बाद हम जब पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट को सारा का सारा एक साथ पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस को मैं चाहूँ तो 1 घंटे में कवर करवा दूं, लेकिन क्या 1 घंटे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा? जिसको पहले थोड़ा सा बेसिक आता है वो तो बड़ा खुश होगा कि चलो 1 घंटे में खत्म, लेकिन मैं चाहता हूं कि भले ही 3 घंटे लगे, भले 3 लेक्चर लगे, 4 लेक्चर लगे। वैसे तो हम 3 लेक्चर 4 लेक्चर में ही कवर करेंगे, पर चीजों को डिटेल में आना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ऐसा मानता हूं मैं। ठीक है, आई होप आपको जरूर अच्छा लगा होगा। बाकी आपको कैसे लगी क्लास, कुछ सुधार चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, फीडबैक कॉल हमें जरूर करें। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।